Good morning students. Now today we are discussing about the linear data structure. Linear data structure क्या होता है? linear data structure देखते हैं. Data elements are stored in a linear sequential way. Linear data structure के अंतर्गत जो भी डाटा एलिमेंट्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो एक लीनियर एंड सिक्वेंशियल वे में, एक रैखिक क्रम में व्यवस्थित तरीके से स्टोर होती है. द पोजीशन ऑफ डाटा इनसाइड द मेमोरी इज फिक्स्ड. किसी भी पर्टिकुलर डाटा को मेमोरी में किस पोजीशन पे, किस जगह पे, किस लोकेशन पे स्टोर करना है, वो पर्टिकुलर लोकेशन, वो जगह, वो पर्टिकुलर पोजीशन ऑलरेडी क्या होती है? फिक्स होती है. कहने का मतलब आप क्लियरली डिसाइड कर सकते हो कि फर्स्ट एलिमेंट इस पोजीशन में है तो नेक्स्ट एलिमेंट अगले पोजीशन पे होगा, क्योंकि पूरा का पूरा डाटा एक सीक्वेंशियल वे में, एक लॉजिकल फॉर्मेट में, एक रैखिक क्रम में व्यवस्थित होता है. देन एग्जांपल्स, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स. ये चार कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपके लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट स्टैक, सेकंड क्यू, थर्ड लिंक्ड लिस्ट और चौथा है. इन चारों कॉन्सेप्ट को अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टैक. फर्स्ट एग्जांपल ऑफ ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इज स्टैक. स्टैक होता क्या है? स्टैक इज ए टाइप ऑफ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर डाटा इन ए प्रॉपर वे. डाटा को व्यवस्थित तरीके से स्टोर करके रखने का तरीका क्या कहलाएगा? स्टैक. अब स्टैक में डाटा कैसे प्रोसेस होता है? इट फॉलोज LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या कई जगह पे आपको यही FILO, दैट मीन्स फर्स्ट इन लास्ट आउट नेम से भी मिलेगा. इस कॉन्सेप्ट के तहत कोई भी डाटा स्टोर किया जाता है. हिंदी में कुछ ऐसा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी सबसे अंतिम में आने वाला सबसे पहले बाहर जाएगा, या सबसे पहले आने वाला सबसे अंतिम में बाहर जाएगा. द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टैक इज लाइक ए बॉक्स और कंटेनर. किसी भी पर्टिकुलर स्टैक का फिजिकल स्ट्रक्चर, भौतिक संरचना कैसी होती है? एक बॉक्स या कंटेनर जैसी, एक बॉक्स जैसी होती है, एक सूटकेस जैसी, कंटेनर जैसी होती है. विच इज क्लोज्ड फ्रॉम थ्री साइड, जो कि तीन साइड से बंद होता है और एक साइड से ओपन होता है, और उसी पर्टिकुलर ओपन साइड से ही यूज करके हम किसी भी डाटा को इंसर्ट करेंगे या डाटा को रिमूव करेंगे. चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर स्टैक का फिजिकल स्ट्रक्चर दिखेगा कैसा. हमने अभी सिर्फ देखा है इसका फिजिकल स्ट्रक्चर का डायग्राम. अब देखते हैं कि फिजिकल स्ट्रक्चर होता कैसा है. ऐसा बॉक्स या कंटेनर होता है. ये कंटेनर के अंदर कुछ सामान आपने रखा है, A, B और C, ये तीन एलिमेंट हैं. किसी भी स्टैक के अंदर किसी भी एलिमेंट को इनपुट करना, इनपुट करने को हम एक नया टेक्निकल नेम देते हैं स्टैक के कॉन्सेप्ट में, उसको बोलते हैं पुश. और किसी भी पर्टिकुलर स्टैक से किसी भी डाटा को निकालना, इसको नाम देते हैं पॉप. पुश एंड पॉप. टॉप पोजीशन, किसी भी पर्टिकुलर स्टैक की पोजीशन को, फुल पोजीशन को क्या बोलते हैं? टॉप. सबसे ऊपर की पोजीशन को क्या बोलते हो आप? टॉप. चलिए ये पोजीशन हुआ, टॉप है. आउटपुट के लिए पॉप एंड इनपुट के लिए. देन किसी भी पर्टिकुलर केस में जब स्टैक आपका क्या है? एम्प्टी है, खाली है, तो इस पोजीशन को आप क्या बोलते हो? एम्प्टी स्टैक. खाली स्टैक को क्या बोलते हो? एम्प्टी स्टैक. और अगर आपके एलिमेंट्स आपके टॉप के इक्वल है, दैट मीन्स उतनी ही एलिमेंट है जितने एलिमेंट की कैपेसिटी आपके पूरे स्टैक की है. आपके बॉक्स में पूरे के पूरे एलिमेंट्स भरे हैं, आपका बॉक्स पूरी तरह फुल है, आपका सूटकेस कपड़ों से पूरी तरह फुल है, तो उस पोजीशन को आप क्या बोलोगे? ओवरफ्लो. ओवरफ्लो दैट मीन्स पूरी तरह से भरा हुआ. अगर आपका स्टैक पूरी तरह से खाली है तो पोजीशन कहलाएगी एम्प्टी स्टैक.
और अगर आपका स्टैक पूरी तरह से फुल है तो उसको आप क्या बोलोगे, ओवरफ्लो की पोजीशन। ओवरफ्लो की पोजीशन कब आएगी, जब आपके टॉप की पोजीशन आपकी स्टैक के विड्थ के इक्वल हो जाएगी, तो उस पोजीशन को आप क्या बोलोगे, ओवरफ्लो। सो गाइस ये है बेसिक स्ट्रक्चर आपके स्टैक का। देन स्टैक में ही आप पुश एंड पॉप 2 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। इनपुट को क्या बोलोगे, पुश, और आउटपुट को क्या बोलोगे, पॉप। इनका एल्गोरिथम और इनका डायग्राम हम आगे देखेंगे। सेकंड स्टैक के एग्जांपल को फोकस करते हैं, सेकंड लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल को फोकस करते हैं, और सेकंड एग्जांपल है क्यू। हिंदी में कहने का मतलब है लाइन, क्यू। ये भी एक प्रकार है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का, लाइन। कैसी होती है लाइन, बचपन से आप लोगों ने लाइन देखी है, किसी भी जगह पे आप जाते हो वहां पे आपको फर्स्टली लाइन मिलता है, चाहे आप सामान खरीदने गए शॉप पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने गए, फोन बिल जमा करने गए, राशन की दुकान में, कहीं भी आप खड़े हो रहे हो, आपको क्या मिल रही है, लाइन। इसी लाइन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लाइन किस काम आती है, एलिमेंट्स को स्टोर करती है, एलिमेंट्स स्टोरेज इन ए लीनियर वे। लीनियर वे में ही स्टोर होता है लाइन। और लाइन की प्रोसेसिंग कैसे होती है, BCD, ये है फर्स्ट, ये डाटा, इसको फ्रंट एंड जहां से इनपुट होता है और जहां से बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हो, रियर एंड। लाइन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ। यही है गाइस क्यू का कॉन्सेप्ट या लाइन का कॉन्सेप्ट। क्योंकि किसी भी लाइन में वही पर्टिकुलर बंदा सबसे फर्स्ट पोजीशन रीच करता है जो सबसे पहले आया हो। आप जाते हो सिनेमा हॉल में टिकट लेने, तो सबसे पहला टिकट किसको मिलता है, जो लाइन में सबसे आगे लगा होता है। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, सबसे पहले किसको खाना मिलता है, जिसकी जो पहले आया हो, जिसका ऑर्डर सबसे पहले लगा हो। वही कॉन्सेप्ट है गाइस क्या, क्यू का। क्यू में उसको पहली अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो बंदा सबसे पहले लाइन में लगेगा। तो यही कॉन्सेप्ट आपका क्या कहलाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले पाओ। ये कॉन्सेप्ट किसका है, क्यू का। क्यू के केस में फ्रंट एंड से क्या होता है, इनपुट, और रियर एंड से क्या होता है, आउटपुट। जो पर्टिकुलर एलिमेंट पहले इनपुट होता है वही एलिमेंट सबसे पहले आउटपुट में जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है क्यू का। क्यू को बेसिकली 3 टाइप्स में भी डिवाइड करते हैं गाइस। क्यू के 3 टाइप्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट होगा सिंपल क्यू, दूसरा है डबली क्यू, ये भी कई जगह पे आपको मिलेगा, डबल एंडेड क्यू, और तीसरा है सर्कुलर क्यू। डबली क्यू में इसी पर्टिकुलर पोजीशन से, सेम पोजीशन से यहां से इनपुट हो रहा था, यहां से आउटपुट हुआ, दोबारा यही पोजीशन से क्या हो गया, बंदा इनपुट हो रहा है, तो और इसी पोजीशन से यहां से क्या होगा, आउटपुट, और इस पोजीशन से क्या होगा, इनपुट। यानी क्या बोल सकते हैं कि सेम एंड को फ्रंट एंड भी यूज कर सकते हो और रियर एंड भी यूज कर सकते हो। सेम पोजीशन से इनपुट भी होगा और उसी पोजीशन से आउटपुट भी होगा। तो ऐसी क्यू को आप क्या बोलोगे, डबली क्यू, क्योंकि एक ही क्यू से डबल एंडेड वर्क हो रहा है, इनपुट भी हो रहा है और आउटपुट भी हो रहा है। बेसिकली आप लोगों ने धार्मिक स्थलों पे देखा होगा, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगहों पे देखा होगा, उसी एंड से कोई भी इनपुट होता है, कोई भी जाता है, लाइन में लगता है और पूरा सर्किल करने के बाद उसी एंड से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्या कहलाता है, डबली क्यू। तीसरा है गाइस सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू, बचपन में आप सब लोगों ने एक गेम खेला होगा, घोड़ा बादाम खाए पीछे देखे मार खाए। क्या होता था सर्कुलर क्यू के कॉन्सेप्ट में, कुछ ऐसा, लाइन से एक सर्किल बना के बहुत सारे बच्चे बैठ जाते थे और उन सभी में से कोई भी एक बच्चा उठता था और सर्किल लगाना चालू करता था। किसी भी एक
स्टूडेंट के पीछे, किसी भी एक बच्चे के पीछे जाके बैठ जाता था। ये कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स कहाँ से इनपुट हो रहा है, और कोई नया बंदा अगर खेलने के लिए आ रहा है तो कहीं पे भी आके बैठ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स कहाँ से इनपुट हो रहा, कहाँ से आउटपुट हो रहा है, कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं है। सर्कुलर क्यू के केस में कोई भी पोजीशन फ्रंट हो सकती है, कोई भी पोजीशन रियर हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका क्यू, सर्कुलर क्यू। क्यू के 3 टाइप्स, फर्स्ट सिंपल क्यू, सेकंड डब्ल्यू क्यू और थर्ड है सर्कुलर क्यू। क्यू के बाद अगला कॉन्सेप्ट है आपका लिंक्ड लिस्ट।